जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जितने भी शत्रु हैं, कोई भी शत्रु यदि आपको परेशान करता है और आपको लगता है कि यार ये मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, मतलब कि जैसे हो सकता है कि आपकी दुकान अच्छी चल रही है या फिर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है आपका बिजनेस अब चलना बंद हो गया हो, या फिर उस बिजनेस में इस तरह से रोड़े अटक रहे हो कि आपके जितने भी बनते हुए काम है वो सब बिगड़ते चले जा रहे हो, या फिर शत्रु जो है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, या कोई ऐसा पड़ोसी है जो आपको आते जाते गाली गलौज करता हो या आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, या किसी भी बात पे मनमुटाव करके आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में वो लग रहा हो कि भाई इस व्यक्ति को हम मार दें और फिर अपनी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी हम हथिया लें। तो इस तरह के जो लोग हैं दोस्तों वो आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरे की प्रॉपर्टी के लालच में लोग आपस में ही शत्रु बन रहे हैं, नहीं शत्रुता कर रहे हैं। साथ ही में दोस्तों यदि आपकी कोई उन्नति है, आपकी कोई तरक्की हो रही है, तो उसमें भी शत्रु जो है जलता है, चिढ़ता है। यानी कि जो शत्रु है वो आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा बवाल मचा रहा है जिससे कि आपकी जो तरक्की है वो एकदम रुक सी गई है, या फिर आपके परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हो गया हो कि उसकी तरक्की रुक गई हो। देखिए आपकी बात नहीं है, आपके परिवार में भी यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई शत्रु है। अब दोस्तों ये शत्रु जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो सामने से आकर के वार करने वाला, या फिर हो सकता है पीठ पीछे वार करने वाला, यानी कि जो कि आपके सामने से बहुत हंसमुख करके रहेगा लेकिन पीठ पीछे वो आप पर कोई तंत्र क्रिया या फिर कुछ ऐसा ऊपर का किया कराया भी करवा सकता है। इसके कारण दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल आ जाता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से उपाय को किया जाएगा। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक चप्पल लेनी है। और दोस्तों चप्पल जो है वो पुरानी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी पहनी हुई चप्पल होनी चाहिए, नई चप्पल से प्रयोग नहीं होगा। तो पुरानी चप्पल जो आपकी जैसे उतरी हुई चप्पल होती है, जैसे मान लीजिए हम चप्पल पहन लेते हैं 6 महीने 2 महीने पहन लेते हैं, उसके बाद उसको फेंकने होते हैं, तो वैसी चप्पल आपको लेनी है। अब उस चप्पल को लेकर के अब आपको करना क्या और किस दिन इस उपाय को करना है। देखिए शनिवार का दिन जो है इस उपाय के सबसे बेस्ट रहेगा। शनिवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, काजल की डिब्बी लेनी है दोस्तों। अब काजल की डिब्बी जो होती है दोस्तों वो ले सकते हैं, या फिर आपके पास काजल की डिब्बी नहीं है तो आप मार्कर भी ले सकते हैं काले कलर का, वो आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाहें। अब जैसे दोस्तों देखिए चप्पल जो होती है एक जोड़ी में होती है, यानी कि सीधे पैर की चप्पल और उल्टे पैर की चप्पल, मतलब कि दाएं पैर की और बाएं पैर की 2 तरह की चप्पल 2 होती है अपने पास। लेकिन दोस्तों आपको इसमें केवल एक ही चप्पल पे ये टोटका करना है। अब एक ही चप्पल पे टोटका करने का मतलब कौन सी चप्पल पे करना है, तो ये लेफ्ट पैर की यानी कि बाएं पैर की जो चप्पल होगी उस पर ये टोटका होगा। अब टोटका बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक मंत्र भी है, वो मंत्र भी आपको पढ़ना है, तब जाकर के ये टोटका आपका पूरी तरह से सफल हो पाएगा। ठीक है, अब किस तरह से पढ़ना है, कैसे इस चप्पल पे नाम लिखना है, तो पूरा आप जानिए। देखिए मैंने आपको दिन तो बता दिया, वार भी बता दिया भाई कौन से वार को ये उपाय को आपको करना है ना। इस उपाय को करने के बाद आपके शत्रु पूरी तरह से ये मान लीजिए इतने परेशान हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में वो फिर हाहाकार नहीं मचा पाएंगे जैसे कि अब मचा रहे हैं। यदि कोई शत्रु आपके सामने आकर के बाहुबली बनकर के यदि लड़ भी रहा है तो उसकी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, यानी कि और पीठ पीछे भी तो कोई शत्रु कुछ करवा रहा है तो वो आप पर किया कराया करवाना भूल जाएगा और आपकी तरफ जो उसका ध्यान है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से, और वो बहुत ज्यादा रोएगा पछताएगा, आपके सामने आ जाएगा वो शत्रु कि यार यही मेरा शत्रु था। आपको पता लग जाएगा कि यही मेरा शत्रु था और इसने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब दोस्तों देखो कैसे इस उपाय को किया जाएगा। देखिए आप सबसे पहले क्या करें, सुबह के समय की बात है, सुबह के समय आप उठें और सुबह के समय वो चप्पल आप निकाल कर रख लें, और रात को भी निकाल के रख सकते हैं। वो चप्पलें जो आपको फेंकनी है या फिर ऐसी चप्पल जो आपने पहनी हुई थी पहले से, ठीक है, वो चप्पल लेकर के। अब देखिए जैसे आपके पास चप्पल नहीं है तो आप जूते पहनते हैं तो आप जूते भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल चप्पल पे ही वो काम करना है, जूते पर भी ये उपाय हो सकता है ना। तो आप क्या करें, जूते पर भी ये इस उपाय को कर सकते हैं। तो आसानी से जूते में आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं, तो जूते में आसानी से ये उपाय भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको काजल की डिब्बी लेनी है या काले कलर का मार्कर लेना है, और उस काले कलर के मार्कर या फिर काजल की डिब्बी से आप तीली की सहायता से बाईं चप्पल यानी बाएं पैर की चप्पल या जूता है उस पर आप शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब शत्रु का नाम आपको लिखना है बाएं पैर के जूते या चप्पल पर। कहाँ पर लिखना है, जहां पर हम पहनते हैं, जैसे जहां पर हमारी एड़ी आती है ना चप्पल में, उस एड़ी के नीचे जहां पर हमारी एड़ी आती है वहीं पर आपको नाम लिखना है। देखिए आप एक शत्रु का नाम, यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो आप उस शत्रु का नाम लिख सकते हैं, और यदि आपको सारे ही शत्रुओं का खात्मा करना है, आपको नाम भी नहीं पता और आपको लगता है कि यार मेरे पीछे जो है वो गुप्त शत्रु पड़े हुए हैं,
यानी मुझे नाम नहीं पता, अब मैं क्या करूं? तो यदि आपको नाम नहीं पता और आपको लगता है कि यार पीठ पीछे जो है शत्रु वार करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो आप क्या करें, उसमें केवल शत्रु लिख दें। काले कलर के मार्कर से आपको केवल मात्र क्या लिखना है, वहां पर शत्रु लिख देना है, और शत्रु लिखते ही आपका कार्य हो जाएगा। एक बार शत्रु लिख दें बस। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को लेके जाना है बाहर। अब दोस्तों जोड़ी में होती है चप्पल, तो पूरी जोड़ी लेकर के जाएं, घर से बाहर निकले। सुबह के समय भी उपाय को कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाहर जाएं, बाहर जाकर के आप देखें कि आपके घर के आसपास कौन सा ऐसा पेड़ है जहां पर कोई भी व्यक्ति बैठता नहीं है नीचे पेड़ में, है ना। पेड़ के नीचे कई व्यक्ति जैसे चबूतरा वगैरह रहता है, तो कहीं मंडली जुड़ती है, पंचायत जुड़ती है, लोग बैठे रहते हैं। तो ऐसा पेड़ देखना है जहां पर कोई नीचे उस पेड़ के नीचे नहीं बैठता है, ठीक है। अब आप क्या करें कि उस पेड़ पर आपको ये जो नाम लिखा हुआ जूता या चप्पल है वो टांग देनी है। अब आप पूछेंगे कि पेड़ कौन सा होना चाहिए? देखिए पेड़ जो है वो आपका नीम का पेड़ भी हो सकता है, या पीपल का पेड़ भी हो सकता है, बरगद का भी हो सकता है, बबूल का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट जो पेड़ रहता है वो कौन सा होता है? देखिए बबूल का जो पेड़ होता है वो कांटेदार पेड़ होता है, और बबूल का पेड़ शत्रु नाश के लिए अव्वल माना जाता है। यानी कि बबूल के पेड़ में होते हैं कांटे, और कांटों के कारण यह पेड़ जो है हमारे शत्रुओं का नाश करता है। तो बबूल का पेड़ जो है सबसे श्रेष्ठ रहता है। अब बबूल का पेड़ भी कौन सा होना चाहिए? देखिए दोस्तों बबूल भी दो तरह के होते हैं, एक देशी बबूल होता है और एक होता है जूली फ्लावर, जो जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं, वो होता है विदेशी बबूल। यानी कि वो जो लंबे लंबे कांटे वाला बबूल होता है, इसमें फूल भी आते हैं, कांटे भी आते हैं लंबे लंबे, वो वाला यदि बबूल का पेड़ आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट होता है, उस पर आप इस चप्पल को टांग दीजिए। लेकिन दोस्तों एक मंत्र इसमें है, इस मंत्र को आज आपको जरूर करना पड़ेगा। मंत्र कितनी बार बोलेंगे? मंत्र बोलेंगे आप 8 बार, है ना। इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है चप्पल टांगने से पहले। जब आप वहां पर बबूल के पेड़ के सामने जाएंगे चप्पल लेकर के, तो वहां पर आपको ये मंत्र आपको बोलना पड़ेगा। मंत्र इस तरह से है दोस्तों, नमो सव शत्रु संहारणाय भट्ट स्वाहा, ये वाला मंत्र है दोस्तों। अब इसको कितनी बार बोलेंगे आप? 8 बार। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसका उच्चारण इस तरह से है, नमो सर्व शत्रु संहारणाय भट्ट स्वाहा। इस तरह से ये मंत्र है, इसको आपको 108 बार पढ़ना है। अब इसको आप कॉपी पेन या डायरी में कहीं भी नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। याद नहीं होता है तो एक हाथ में चप्पल पकड़ के, आपके सीधे हाथ में आप चप्पल पकड़ेंगे, उल्टे हाथ से इसको स्लिप में या फिर कागज में लिख लीजिए, कागज में देख करके आप इसको बोल सकते हैं 8 बार। 8 बार बोलने के बाद इसको क्या करना है, आपको उस पेड़ पर टांग देना है। ये जहां पर बबूल का पेड़ है वहां पर आप इस चप्पल को टांग दें, टांग करके वापस आ जाएं। उस कागज को फाड़ दें जो आप ले गए थे मंत्र, उसको फाड़ के फेंक दें या फिर अपनी जेब में वापस ले आएं। और घर आते समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है ना, और ना किसी से बातचीत करनी है। रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस सीधे आपको अपने घर पे आ जाना है और घर पे आकर के अपना कार्य में लग जाना है। बस दोस्तों इतना आप कर लेंगे, या तो शनिवार को कर लें या मंगलवार को कर लें। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है वो भयभीत हो जाएगा। यानी कि आपके शत्रु में इस तरह की दिक्कतें आएंगी, इस तरह की परेशानी आएंगी कि वो आपसे बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए पीछे हो जाएगा कुछ भी करवाने से, या फिर लड़ाई झगड़े करवाता है, लड़ाई झगड़े करता है तो लड़ाई झगड़े भी बिल्कुल भी वो नहीं करेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।